As shown in the RC circuit, at t is equal to 0, switch is closed. The current through the cell at any time t is. तो जैसे ये जो सर्किट है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसमें चार्ज की वैल्यू निकाली जाए। तो इन स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये है E, ये है 12R, ये है 4R, ये है R और ये ओपन सर्किट। तो इस केस में करंट सिर्फ ऐसे फ्लो करेगा, और अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू होनी चाहिए E/16R। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा IR, यानी E/16R इंटू 4R। इसका मतलब कि E/4। तो कैपेसिटर पे जो सबसे ज़्यादा चार्ज हो सकता है वो हो सकता है CV, यानी कि CE/4। अब इसके बाद हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए टाइम कांस्टेंट होता है R नेट इंटू C। तो फॉर टाइम कांस्टेंट हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर के अक्रॉस दो पॉइंट हैं उनके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं और बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं प्लेन वायर से। तो क्या होगा कि ये ऐसा सीधा लाइन बन जाएगी। ये है 12R, ये है 4R, ये है R, और ये दो पॉइंट हो गए A और B, जिनके बीच अपने को नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 12R और 4R दोनों का नेट आ जाएगा 12R इंटू 4R अपॉन 12R प्लस 4R, यानी 48/16 करके 3R। और ये 3R इस R के साथ हो जाएगा सीरीज में, तो R नेट हो जाएगा 4R। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा R नेट इंटू C, यानी 4R इंटू C। इसका मतलब कि यदि हम कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज लिखें तो वो होगा Q0, यानी CE/4 1 माइनस E⁻⁻ माइनस T/τ, T/4RC। दिस विल बी द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इसके बाद अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट मिल जाएगा। तो CE/4 1 का हो गया 0 माइनस ये हो गया -1/4RC और E⁻ माइनस T/4RC। तो करंट आ जाएगा CE/4 इंटू 1/4RC। तो E/16R और E⁻ माइनस T/4RC, ये कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट होगा। तो अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं तो ये था EMF, ये है 12R, ये है 4R, ये है R, और ये है C। अब मान लीजिए यहाँ से I1 करंट चला
तो ये I1 यहाँ पर आकर I1 माइनस I और I में बट गया। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि 4 R I1 माइनस I माइनस IR माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो हमारा एम है I1 निकालना। तो यहाँ से बनेगा 4I1R माइनस 4IR माइनस IR माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। तो 4I1R इज इक्वल टू 4IR प्लस IR, यानी कि यहाँ पे सीधा हम 5IR ही लिख देते हैं, प्लस Q बाई C। तो I1 आ गया 5/4 I प्लस Q बाई 4RC। तो अब I की वैल्यू क्या थी? E/16R और e टू द पावर माइनस t/4RC। तो 5/4 और E/16R e टू द पावर माइनस t/4RC प्लस 1/4RC और Q की वैल्यू थी CE/4 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/4RC। CE/4 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/4RC। तो अब जैसे कि C और C कट गया तो ये I1 बन गया 5E/64R e टू द पावर माइनस t/4RC प्लस E/16R माइनस E/16R e टू द पावर माइनस t/4RC। तो I1 बन गया E/16R और 5E/64R, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा E/64R e टू द पावर माइनस t/4RC। तो I1 हो गया E/16R और 1 प्लस 1/4 e टू द पावर माइनस t/4RC।